सऊदी अरब में महिलाओं को वैलेंटाइन डे मनाने की आजादी। क्या इस क्रोनोलॉजी से होगी नई शुरुआत या ईरान जैसा होगा हश्र? क्या इससे आ पाएगा भारतीय मुसलमानों की सोच में बदलाव, या फिर मजहब के आगे झुक जाएंगे कट्टर मुस्लिम? आजादी, जिंदगी, आजादी। सऊदी अरब में इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के दो पाक स्थल मक्का और मदीना हैं। इस्लाम में हज का स्थान मक्का है और दुनिया के सारे मुसलमान मक्का की ओर अपना सिर करके नमाज अदा करते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब की बात दुनिया का हर मुसलमान अपनी सर आंखों पर रखता है। लेकिन अब वहीं सऊदी अरब वैलेंटाइन डे मना रहा है, जहां हलाला 3 तलाक को लेकर भारत में बहस चल रही है और यहाँ के कट्टर मुसलमान इसे इस्लाम की देन बताकर बहस कर रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब अब अपने आप को बहुत तेजी से बदलने में लगा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की रूढ़िवादी इस्लामिक छवि को बदलकर उसे प्रगतिशील देश के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं। ये बदलाव उनके अंदर तब से देखा जा रहा है जब से उनकी दोस्ती पीएम मोदी से हुई है। पीएम मोदी ने उन्हें आने वाले भविष्य के बारे में जो बात बताई, उससे प्रिंस इतने इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने अपने देश के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मुसलमान इस सोच को लेकर और कट्टर होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब सऊदी अरब रूढ़िवादी इस्लाम के नियमों के लिए काफी चर्चाओं में हुआ करता था और अब उन्हीं नियमों को बदलने के लिए प्रिंस मोहम्मद सलमान सऊदी अरब में पर्दे के दर्जे को कम करके देश को वर्ल्ड टूरिस्ट हब बनाने के प्लान पर जुटे हुए हैं। ये तो तय था और कहीं न कहीं पीएम मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस की दोस्ती इसका इजहार भी करती है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब को नया मुस्तकबिल देने में पीएम मोदी का बड़ा हाथ है। शायद यही वजह है कि सालों बाद सऊदी अरब में मॉडर्नाइजेशन को नया मुकाम मिल रहा है। ये पहला मौका था जब वैलेंटाइन डे मनाने पर सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं था। इसका ही असर था कि लोग सड़कों के किनारे और शॉपिंग मॉल में अपने पार्टनर के लिए फूलों और गिफ्ट की खरीदारी खुलेआम करते नजर आए। तो वहीं दुनिया भर में सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश में वैलेंटाइन डे जैसे वेस्टर्न देशों के इस फेस्टिवल को मनाने की इजाजत किस बिना पर दी गई। दरअसल इसके पीछे की असली वजह सऊदी अरब के प्रमुख धार्मिक विद्वान शेख अहमद कासिम अल गामदी हैं। पहली बार 2018 में वैलेंटाइन डे मनाने की हिमायत करते हुए शेख अहमद कासिम अल गामदी ने अपने एक बयान में कहा था कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत का त्योहार है। यह इस्लामी शिक्षा और नजरिए के खिलाफ नहीं है। मुसलमान भी इसे मना सकते हैं। उनके इस थॉट से लोगों का नजरिया बदला और सऊदी अरब के लोग वैलेंटाइन डे मना पाए। लेकिन ये थॉट उन कट्टर मुस्लिमों को नहीं बदल पाया जो अभी भी अपनी बर्बरता के लिए, क्रूरता के लिए जाने पहचाने जाते हैं, जो आज भी हिंदुस्तान में दंगों की वजह बनते हैं। वहीं कई हिंदुस्तानी मुसलमान जो कट्टरपंथी विचार को इस्लाम का नाम देते हैं। पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब तो चल पड़ा है। वहाँ के सुल्तान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज पीएम मोदी से हर मुद्दे पर न सिर्फ चर्चा करते हैं बल्कि उनकी हर बात मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मुस्लिमों की आंखों में आज भी पीएम मोदी खटक रहे हैं। मोदी ने जब से पीएम पद की शपथ ली है तभी से उनकी हर योजनाओं में मुस्लिमों का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ के मुस्लिम अपने कट्टर मजहबी सोच की वजह से मोदी विरोध से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जब इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का देश पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर चल रहा है तो फिर इस देश के मुसलमान क्यों पीएम मोदी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।